Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि कैसे मैं अपनी ड्रीम लाइफ को मैंने मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने जो अपनी लाइफ में जो भी लिखा अपनी स्क्रिप्टिंग में मंथली बेस्ड पे जो लिखा वो कैसे मैंने अचीव किया. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी जर्नी में आया तो मुझे एक बार तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि ऐसे भी काम करने वाला है. तो मैंने जब इस पर सोचा चलो करके ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कर जाए काम. और मैंने भी सभी की तरह सबसे पहले अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस को लिखना शुरू कर दिया. मुझे इतनी इनकम चाहिए पर मंथ, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा हाउस चाहिए, मुझे वो चाहिए. मैंने बहुत कुछ लिखा और मुझे तब तक मेरे पास जॉब भी नहीं थी और मैंने वो सब कुछ लिख दिया जो मेरे ऑरा से बाहर था, जो मुझे लग रहा था कि मुझे मिल भी जाएगा कि नहीं. बट मैंने वो लिख दिया और मेरे मन में कहीं ना कहीं वो डाउट्स भी आ रहे थे कि तुम्हें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. फिर मैंने 2 से 3 महीने मैंने पूरा अपना टाइम लगाया, ग्रैटिट्यूड जर्नल किया. सुबह उठती थी, लोग 3:30 बोलते हैं, मैं 3:15 उठ जाती थी. मैंने सारा काम किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, ग्रैटिट्यूड वॉक किया, स्क्रिप्टिंग की, अफर्मेशंस किया, मेडिटेशन किया, हर एक चीज़ की. बट धीरे धीरे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने मेडिटेशन में सीखा कि मैं ओम शांति को बहुत फॉलो करती थी. तो मैंने ओम शांति की वजह से मैंने यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बनाना सीख लिया कि मैं यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाने लग गई. और जब यूनिवर्स के साथ मेरा रिलेशन बनता चला गया तो मेरे वो डाउट्स कम होते चले गए. और जब डाउट्स कम होते चले गए तब मुझे समझ आया कि मैंने अपना जो फाउंडेशन था उसको तो स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं और मैं बड़े ही मैनिफेस्टेशंस पे जंप कर रही हूँ. मैंने पहले ही बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस को लिखना शुरू कर दिया और जो मेरा फाउंडेशन है, जो मेरे बेसिक है, जिससे मुझे ये चीज़ें मिलने वाली हैं, मैंने उस पर तो काम किया ही नहीं. जब यूनिवर्स आपको कुछ देने वाला होता है तो वो रास्ते खुद निकालता है. अब मुझे नहीं पता ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया. मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि जो आपकी बेसिक फाउंडेशन है मैंने उस पर तो काम किया ही नहीं, मैं बड़े मैनिफेस्टेशंस पे जंप कर रही हूँ. तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैंने बहुत कुछ लिखा अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. और ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखा. अपने बेसिक फाउंडेशंस को लिखने के लिए एक लाइन को ड्रॉ करके एक बार मैंने लिखा मैं ये करती हूँ और यूनिवर्स का काम ये है. बट आप इसको दूसरे वे में मत ले लेना. इसमें मैंने सारे अपने जो बेसिक फाउंडेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं वो सब मैंने लिखा. कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा था तो मैंने मेडिटेशंस के लिए कैसे लिखा, मुझसे जो थैंक यू नहीं बोला जा रहा था तो उसके लिए मैंने कैसे लिखा, मुझसे ब्लेसिंग्स नहीं दी जा रही थी, भूल जाते हैं क्योंकि माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसा है, तो मैंने उसके लिए लिखना शुरू कर दिया. तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैं हाई वाइब्रेशन में रह सकती थी मैंने पहले उनको पकड़ा और अपने जो लिखना शुरू किया अपनी स्क्रिप्टिंग में. मैंने बड़े मैनिफेस्टेशन को साइड रख दिया कि मुझे अभी नहीं चाहिए भाई, तुम पहले मैं अपने हाई वाइब्रेशन तो बनाऊं जिसमें अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जो मेरे मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से उनसे तो मैच कराऊं, तभी तो वो मुझे मिल सकते हैं. अगर मैं अपने वाइब्रेशन को हाई रखूँगी तभी मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं. ये बात मुझे समझ आ चुकी थी. तो मैंने सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया. क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम घर बनाते हैं और जब नींव ही नहीं रखते तो उस घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऐसा ही मैंने सोचा कि अगर मैं अपने बड़े मैनिफेस्टेशन को चाहती हूँ तो अगर मैं नहीं लिख रही हूँ अपने जो हाई वाइब्रेशन रहने के जो पॉइंट्स हैं उन पे ही काम नहीं कर रही हूँ तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं अपने बड़े मैनिफेस्टेशंस को पा सकती हूँ. तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर काम किया अपनी हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए. ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो जो पॉइंट्स डाले जिससे मैं हाई वाइब्रेशंस में रह सकती थी मैंने सारा उस पर काम किया. उसके बाद मुझे बहुत डाउट्स होते थे. जब मैं लिखती थी तो मुझे बहुत डाउट्स होते थे और डाउट्स आने की वजह से क्या होता था कि जो मेरे मैनिफेस्टेशन है
वो बार बार मेरे पास आने की बजाय लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा, मुझे अब जॉब मिल जाएगी, अभी मेरा इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएगा, अभी मुझे ये ड्रीम कार मिल जाएगी, या मनी जिसके लिए मैंने लिखा वो मनी मुझे रिसीव हो पाएगी। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मुझे लग रहा था कि अब होने वाला है, बट वो फिर से ऐसा हो जाता कि नहीं, अब नहीं होगा। तो फिर मैंने अपने मेडिटेशन को ही चेंज कर दिया। मैंने यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बना के उन पे जो डाउट्स जो मुझे आते थे उनको मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, और वो डाउट्स ही नहीं आए। ऐसा कर दिया कि मैंने यूनिवर्स को वो चीज़ सौंप दी कि आप जाने और आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, अब आपका काम है। अब वो डाउट्स को ख़त्म करने के लिए भी मैंने सब अपना कुछ स्क्रिप्टिंग में लिखा। उसके बाद अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव नहीं रहने दे रहे, हाई वाइब्रेशन में नहीं रहने दे रहे, तो उसके लिए सोल कॉन्शियस होके उनको भी सोल के रूप में विजुलाइज करके, और अपने आप को भी मैंने कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखा, ये सब कुछ मैंने लिखा और मैंने इस पर काम किया। फिर आप देखोगे कि मैंने जब इतना कुछ करने के बाद मैंने 4 से 5 महीने इस पर दिए, और क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। पहले मैंने बहुत गलतियां की, फिर मैंने गलतियों से सीखा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने जो भी लिखा 1 ही टाइम में वो अचीव मुझे हुआ है। आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा वो टिक किया हुआ है, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। मैंने हर एक चीज़ के लिए लिखा और हर एक चीज़ मुझे बार बार मैनिफेस्ट हुई है, जिस चीज़ को मैं चाहती। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब भी लिखा मंथली डिक्लेरेशन में अपना, मुझे हर एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई है, मैंने टिक किया हुआ है। और उसके लिए मैंने हर एक चीज़, जो भी चीज़ मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी वो भी मुझे मैनिफेस्ट हुई है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी सोल्स की पावर पे काम कीजिए। आप सोल की पावर पे नहीं काम कर रहे, आप क्या करते हो, बार बार क्लासेस ले रहे हो, किसी की भी क्लासेस ले रहे हो। एक बार क्लासेस लेना इनफ है, मैं यही बोलती हूँ, एक बार क्लासेस लो बस बहुत है। आप क्या कर रहे हो, बार बार क्लासेस ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने करूँगा या करूँगी तो मेरे मैनिफेस्टेशन मेरे ही पास आते रहेंगे। आप ये क्यों नहीं करते? आप ये जो सबसे बड़ी गलती करते कि आपकी सोल्स की पावर ही है ये खुश रहना। आप अंदर से जब खुश रहना सीखोगे, अपनी सोल्स की पावर को एक्टिव करोगे कि ये तुम्हारा नेचर है, खुश रहना, शांत रहना तुम्हारा नेचर है, तुम इसके लिए क्यों इतना घूम रहे हो, भटक रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको कभी भी क्लासेस की नीड नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन होगा, बड़े से बड़ा जो भी मैनिफेस्टेशन होगा, या हाई वाइब्रेशन में जो लोग नहीं रह पाते, मोटिवेशन फील नहीं कर पाते, मैं गारंटी देती हूँ कि उनके मैनिफेस्टेशन होंगे, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आप अपनी सोल्स की पावर को याद दिलाइए कि तुम एक शांत स्वरूप हो, तुम एक पावरफुल सोल हो, तुम हो जो वो पीसफुल सोल हो। उसे याद दिलाते रहिए, लिख के याद दिलाइए, कैसे मर्जी दिलाइए, मेडिटेशन में दिलाइए, अपनी सोल्स की पावर को एक्टिव कीजिए। जब सोल की पावर एक्टिव हो जाएगी, आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। मैनिफेस्टेशन ऐसे होंगे, आप खुद देखोगे कि ये कैसे हो गया मैनिफेस्टेशन। इसके लिए तो मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लिखा था। मेरे साथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं सोचती थी कि ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मेरे ऐसे हुए हैं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी सोल्स की पावर को एक्टिव कीजिए, सोल पे काम कीजिए, अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन आपका वेट कर रहे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में रहिए और आपके मैनिफेस्टेशन आपको 101% मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।